start manifesting from today. This works like a magic. मतलब वो unbelievable था पेपर पे, ठीक है, लिखा हाउ आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम पार्टनर। आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ब्लर तो नहीं आ रही। Anyways, hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the another video. So guys, I don't know आप में से कितने लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता होगा या नहीं। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स जो आ रही हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और जो चीज़ें मैंने की हैं, जो मैंने ट्राई किया है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी। इस टॉपिक में मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A डाला था कि क्वेश्चन आंसर वाला जो होता है, तो उसमें मुझसे एक लड़की ने पूछा था कि हाउ यू मैनिफेस्ट और कैन यू टेल समथिंग अबाउट दिस। तो मैंने स्टोरी पे ऐसे ही रिप्लाई किया था कि आई लव टू टॉक अबाउट दैट, और मतलब दिस वर्क्स लाइक मैजिक फॉर मी, और विच इज़ ट्रू। तो फिर उस लड़की का मेरे पास DM में मैसेज आया था कि प्लीज़ आप बताओ कि आप कैसे स्क्रिप्टिंग करते हो और विजुअलाइज, मतलब आप कैसे करते हो, तो इसमें प्लीज़ डिटेल में वीडियो बनाओ। तो और इसके अलावा ज़्यादा नहीं, 2-3 लड़कियों ने पूछा था कि आप प्लीज़ इस पर डिटेल में वीडियो बनाओ, तो उनकी डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, we're going to talk about the manifestation. What is manifestation? How I introduce with it, और कैसे मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, कैसे मेरी लाइफ में चेंजेस हुए, क्या नहीं हुए, वो सब मैं इस वीडियो में आज शेयर करने जा रही हूँ। Let me tell you, if you are watching this, then this is the sign for you that start manifesting from today, बिकॉज दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक। मतलब एक जादू की तरह होता है ये। मतलब मुझे इसके बारे में कैसे पता चला था, मैं ना उसकी वीडियो देख रही थी, द बोहोगल की। अगर आप में से कोई उसको जानता हो तो एक फैशन इन्फ्लुएंसर है वो, तो वो पॉडकास्ट वगैरह करती है। उसकी वीडियो देखना मुझको बहुत पसंद है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है मतलब उससे। तो मैं उसकी वीडियो देखती हूँ। उसका एक पॉडकास्ट था जो उसने अपनी बहन के साथ बनाया हुआ था, दीक्षा के साथ। तो उसमें वो बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। मुझे इस वर्ड के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि ऐसा कोई वर्ड भी होता है। तो जब मैं उनका पॉडकास्ट देखती थी तब वो बता रही थी कि मैनिफेस्टेशन ये होता है, उसने ऐसे ऐसे किया तो ये चीज़ें हुई। तब उस दिन मुझे पहली बार पता चला था इसके बारे में। तो इस बात को हो गया आई थिंक 2-2.5 साल हो गए। सो मैनिफेस्टेशन गाइज वो होता है कि अगर हमें कुछ चाहिए, हम कुछ चाहते हैं, तो हम उसे लिटरली अपनी लाइफ में पा सकते हैं। लिटरली अगर आप मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हो तो वो सच में होता है। और मैनिफेस्टेशन का मीनिंग यही होता है कि बिलीव करना इस चीज़ पे कि हाँ, अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए और अगर तुम इस पे बिलीव कर रहे हो ना अंदर से कि हाँ भाई ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी और ये मेरे पास है, तो वो पूरा होता है। तो मैं बता दूँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। मैंने वो वीडियो देखी, उसने बताया कि जब उसे पता चला था तो उसने एक छोटी सी चीज़ से ट्राई किया था जो कि कंप्लीट हो गई थी। तब तो मैंने ट्राई नहीं किया था, तब मैंने ना मतलब देखा, मुझे इंटरेस्ट तो आया बातों में, लेकिन मैंने ऐसा सच कोई ट्राई नहीं किया। मैंने ट्राई किया था इसको आई थिंक 1.5 साल पहले। हाँ, मैं अपने बहुत लो फेज में थी। लो फेज मतलब बहुत ज़्यादा लो फेज में, लाइक डिप्रेसिंग फेज में थी गाइज मैं। तो तब मैंने ये चीज़ ट्राई करी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने की थी ना वो अनबिलीवेबल था। लिटरली वो होना अनबिलीवेबल था, लेकिन पता नहीं क्यों। और मैंने वो ट्राई की, और पता है उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक वो वीडियो देखी मैनिफेस्टेशन की। उसके बाद ना मेरे पास ना सजेशन आने लगे। चलो मैंने यूट्यूब पे देखी थी ना, इंस्टा पे कैसे सजेशन आने लगे, मेरे पास इंस्टा पे भी सजेशन आने लगे। मतलब उसी के रिलेटेड मेरे पास रील्स आने लगी कि धीरे धीरे करके। और फिर मेरे पास वैसी वाली टैरोट कार्ड्स रीडिंग की वीडियोस आने लगी कि इसमें से कार्ड सिलेक्ट करो, तो ऐसी वीडियोस होती है ना, अगर आपको पता हो किसी को, तो वो आने लगी। और जब मैं वो देखती थी तो मैं सिलेक्ट करती थी मन में, फिर वो जो चीज़ें बताते थे वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे रेजनेट कर जाती थी। तो मेरा धीरे धीरे ऐसे इस चीज़ में बिलीव बढ़ता गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ। तो मैंने वो चीज़ ट्राई करी, मैंने लिटरली उसको लिखा,
पेपर पे, ठीक है, लिखा। आपको ना वो चीज़ कैसे आप प्रेजेंट टेंस में लिखनी होती है कि हाँ भाई ऐसा है, ये है, वो है, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जो भी चीज़ चाहिए। तो मैंने वो लिखी और फिर मैं उसे विजुअलाइज करती थी। विजुअलाइज में कैसे करती थी कि मतलब जैसे जब मैं सो रही हूँ, लेट रही हूँ, तो मैं लेटे लेटे आँख बंद करके उसको इमेजिन करती थी कि वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, ठीक है। और वो जब मैं वो करती थी, करने के बाद आई थिंक मैंने, जब मुझे याद आता था ना तब मैं कर लेती थी और फिर मैं भूल जाती थी। इसमें ना मेन चीज़ यही होती है कि आपको भूल जाना होता है। उसके बाद आप ये याद नहीं रख सकते कि यार मैंने ये चीज़ करी थी, हो क्यों नहीं रही, हो क्यों नहीं रही, तो वो नहीं होगी, ठीक है। और ये सब सिर्फ मैंने ट्राई करने के लिए कर रही थी कि होता भी है या नहीं है। बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि यार मैंने ऐसा किया है तो ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने किया, फिर मैं भूल गई। फिर मैंने पता नहीं कुछ दिन ही किया था, आई थिंक 5-6 दिन मैंने किया, उसके बाद मैं भूल गई। देन लिटरली वो जो चीज़ मैंने उस टाइम पे मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो हो गई। और जब वो हुई तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ऐसा कि मैंने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया था। तब मुझे ना फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे याद आया, मैंने कहा यार, फिर मैं शॉक्ड हो गई, लिटरली मैं शॉक्ड हो गई कि यार ये चीज़ तो इम्पॉसिबल थी। और भाई तूने तो ये चीज़ लिखी थी, मतलब तूने तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करी थी जो हुआ है। और फिर मैंने लिटरली मैं गई और वो पेज ढूंढा मैंने जहाँ से मैंने मतलब जिस पेज पे मैंने वो लिखा था, तो वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। तो उस दिन से ना मेरा इस चीज़ में बिलीव और भी ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, तो ये चीज़ है। अब मैं ना आपको मतलब डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लिटरली बहुत सारी। और मैंने बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ की हुई है सच में। इस मतलब टॉपिक का मैंने लिखा है ना, हाउ आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम पार्टनर, मतलब हाउ आई मैनिफेस्ट माई लाइफ पार्टनर, ठीक है। मैं शादी से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब शादियाँ जैसे होती है आसपास भी, मैंने देखा है कि भाई मतलब किसी की सही से चलती नहीं है, शादी के बाद लाइफ कैसी होती है, मैंने सब चीज़ देखी। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी। अपने लाइफ पार्टनर में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने मम्मी को ना ये, मतलब मुझे ना शादी पसंद ही नहीं थी, पहली बात तो मुझे पसंद ही नहीं थी। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मुझे शादी ही नहीं करनी। कोई रिश्ता वगैरह भी ऐसे ही आता था ना, तो मैं कमरा बंद कर लेती थी कि भाई मुझे नहीं जाना, ऐसे ये वो। अगर जैसे मतलब किसी फंक्शन में जा रहे हैं कि फिर मुझे पता चलता था कि अच्छा उस फंक्शन में जा रहे हैं तो ये लोग मुझे दिखाने वाले, तो मैं अगर मैं तैयार भी हो गई ना तो मैं अपने आप को फिर रूम में बंद कर लेती थी कि मुझे नहीं जाना। मुझे इतना डर लगता था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैंने ऑप्शन दे दिया मम्मी को। फिर मुझे विद टाइम पता चला कि भाई करनी पड़ेगी, ना करने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लिटरली अगर ना करने वाला ऑप्शन होता ना तो मैं उसी को चूज करी थी और मैं सलमान खान बन जाती। तो मुझे पता चला कि आशी तेरे पास ना करने वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तेरे को करनी ही पड़ेगी। और फिर मैं बहुत डरती थी कि भाई यार कैसा लड़का मिलेगा, ये वो। मतलब आजकल लड़के जैसे मैं देख रही थी भाई कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते और बस यूं ही अपना ऐसी, मतलब ठीक है तो है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, कोई वैल्यू नहीं देनी। तो मुझे मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हूँ कि भाई मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी। और आजकल तो लड़के ऐसे होते हैं भाई, मिलते भी नहीं, अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस चीज़ को लेके, ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब मुझे सच में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं शादी में। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। लिटरली मैंने अपनी एक डायरी बनाई हुई, ठीक है, डायरी बनाई हुई थी पहले से, उसमें मैं सारी अपनी चीज़ें लिखती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने डेट डाली, स्क्रिप्टिंग। अब मैं बताती हूँ कि आपको कैसे करनी होती है और मैंने कैसे किया, मेरे साथ कैसे चीज़ें चेंज हुई। अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो तो आपको धीरे धीरे ना साइंस मिलने लगते हैं, वीडियोस दिखने लगेगी आपको, या फिर आपको ना 11-11 बहुत ज़्यादा अगर दिख रहा है। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे ना 11-11 लिखा हुआ है मेरे बायो में। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको 11-11 बहुत बार दिख रहा है, मतलब कहीं पे भी आप अगर जा रहे हो सुबह शाम, अगर बहुत मतलब आपको ऐसे दिख रहा है लिखा हुआ है 11-11, तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको एक साइन दे रहा है कि आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और इस चीज़ को फील करो,
ठीक है, महसूस करो और जानो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, मतलब मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। तो ये एक्चुअल में ना एक साइन होता है और ये एक एंजल नंबर होता है। मतलब इस टाइम को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि इस टाइम पे अगर आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी प्रे करते हो, कोई भी प्रार्थना करते हो, कुछ भी विश मांगते हो और पूरे बिलीव के साथ मांगते हो, तो वो आपकी पूरी होती ही होती है। और इसका मतलब यही होता है कि आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो मुझे ना मेरी शादी से पहले मुझे ये नंबर इतना ज़्यादा दिख रहा था और उस टाइम पे मैं मतलब ठीक नहीं थी, मतलब मैं अपने बहुत लोवेस्ट में थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना पर ये नंबर ना बहुत ज़्यादा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा 11 मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था। फिर मैंने ना, अब मेरा मेंटल पीस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मैंने कहा चल ठीक है अब शादी तो होनी ही है, क्योंकि रिश्ते वगैरह आ रहे थे। तो मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने डायरी बनाई, डायरी मेरी वैसे पहले से बनी हुई थी, मैंने उसमें डेट लिखी, ठीक है, जिस दिन मैं ये कर रही थी। और फिर मैं क्या करती हूँ, डेट लिखती हूँ, उसके बाद मैं लिखती हूँ थैंक यू यूनिवर्स 11/11। फिर मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ प्रेजेंट टेंस में। तो आपको भी अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको बिलीव रखना होगा, ठीक है, बिलीव रखना होगा कि हाँ भाई ये जो मैं कर रही हूँ ना ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, होने वाला नहीं है, होगा नहीं, हो चुका है। ये मान लो अपने दिमाग में कि ये चीज़ तुम्हारे साथ हो चुकी है। उसके बाद फिर स्क्रिप्टिंग ऐसे करनी होती है कि मैं जैसे मैं करती हूँ वो बता रही हूँ, ठीक है। डेट लिख के 11/11 लिख के थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद मैं लिखती हूँ कि आई एम मैरिड टू द पर्सन जो मतलब ऐसा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत केयर करता है। मैंने मतलब उसमें सारी क्वालिटीज़ लिख दी जो जो मुझे एक लाइफ पार्टनर में चाहिए, कि वो ऐसा है, मेरी बहुत केयर करता है और बहुत अच्छा इंसान है, ये वो और सारी चीज़ें, ठीक है, समझ गए ना। प्रेजेंट टेंस में ऐसे मैंने लिख दी कि ऐसा है, मैं बहुत खुश हूँ और मतलब हाँ बहुत अच्छी लाइफ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये वो। तब मुझे पता भी नहीं था कौन होने वाला है कौन नहीं, बट मुझे ये था चल कोई ना कोई तो हो गई, तो कोई हो तो ढंग का ही हो ना फिर। और अगर ये चीज़ मेरे हाथ में है तो मैं क्यों ना करूँ। ये होता है ना कि अगर मेरे हाथ में है तो मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ। तो फिर मैंने प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने एक चार्ट भी बनाया। उसमें मैंने ऐसे सर्कल किया, ठीक है, उसमें मैंने बीच में लिखा था लाइफ पार्टनर और फिर मैंने उसमें ऐसे एरो करके उसकी सारी क्वालिटीज़ लिख दी कि मुझे उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे जो वो लाइफ पार्टनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, ऐसे सर्कल करके उसमें मेरा लाइफ पार्टनर लिख के, अच्छा उसमें ये क्वालिटीज़ है, केयरिंग, ये है वो है, सब चीज़ें, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दी। गुड लुकिंग मैंने लिखा नहीं था बट वो मुझे मिल गया। तो मैंने सारी चीज़ें उसमें अपनी लिख दी कि भाई उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये सारा चार्ट ऐसे बना दिया। बना के फिर मैंने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। विजुअलाइज मैं कैसे करती थी, मेरा ना एक मैं वो सर्च करती हूँ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन सर्च करती हूँ, तो उस पर एक वीडियो आती है, वो है 11 मिनट की वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। मैं वो वीडियो चलाती हूँ, ईयरफोन्स लगाती हूँ और रात को सोते टाइम मैं उस चीज़ को विजुअलाइज करती थी। उस वीडियो में ना ऐसे बताते हैं कि अब आप मतलब प्रेजेंट टेंस में बताते हैं कि आप अब जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है, अब आप देख रहे हो जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो वो जैसे जैसे उस वीडियो में बोलती रहती है ना, मैं आंख बंद करके अपना ईयरफोन्स लगा के सुनती रहती थी। तो जैसे जैसे वहाँ से उस वीडियो से इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में ना चलती रहती है, फिर धीरे धीरे करके, जैसे एक फिल्म नहीं चलती हम देखते हैं, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे माइंड में चलती रहती है। तो मैं ऐसे विजुअलाइज करती थी, तो मैं उसको ऐसे विजुअलाइज करती थी। उसमें जो वो इंस्ट्रक्शन देती रहती थी ना कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं अपना वही मेरे माइंड में ना एक फिल्म चलती रहती थी। और मैं ये करती थी रात को सोते टाइम। और ये भी रात को सोते टाइम ना उस टाइम पे करना होता है जब आप सोने जा रहे हो। उसके बाद आपको कोई फ़ोन नहीं चलाना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ वो अपना विजुअलाइज करके थैंक यू बोल के यूनिवर्स को और सो जाना है बस। उसके बाद आप कोई और दूसरा काम नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर आपको थैंक यू करना होता है यूनिवर्स को। हाँ, और उससे पहले मैं एक और चीज़ें कर रही थी कि इसमें ना क्या होता है कि आप जितना ग्रेटफुल रहोगे चीज़ों के लिए,
छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मतलब मैंने ना इस पर बहुत रिसर्च करी थी, लिटरली बहुत रिसर्च करी थी कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करोगे, सुबह जब आप उठते हो तो उसमें आप ये चीज़ें बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। मतलब सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो कि आपके पास खाना है, कपड़ा है पहनने के लिए, रहने के लिए घर है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, ऑटो में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से होते रहे, बेशक से आपने ऑटो वाले को पैसे दिए, लेकिन फिर भी अगर आप उससे थैंक यू बोल रहे हो उस चीज़ के लिए, मतलब आप ग्रेटफुल हो सब चीज़ों के लिए कि आप सेफ हो। तो मतलब ये है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करोगे तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ कब हुई, यूनिवर्स आपको ना धीरे 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 ग्रो करने लगेगा। मतलब आप धीरे धीरे ना लाइफ में बहुत ग्रो करने लगोगे, और ऐसा ना तब होगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ें कब हुई, लेकिन ये हो जाती है। और गाइस इसमें मैं मेन चीज़ ये बता दूँ आपको कि आपको ना बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आपका नेगेटिव माइंड, मतलब मेरा भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मेरी नेगेटिव चीज़ें चलती, मतलब अभी ना इस टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे माइंड में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं फ़िलहाल। तो आप नेगेटिव माइंड से इसको नहीं कर सकते, लिटरली नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं तो सबसे पहले आप इनहेल एक्सहेल की प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में ना ब्रीदिंग का बहुत मेन रोल होता है, बहुत ज़्यादा। कि आप अगर ऐसे मतलब चीज़ें आप रात को करना स्टार्ट करो, इनहेल एक्सहेल करना स्टार्ट करो, मतलब इनहेल में आप अच्छी चीज़ें इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल में आप सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर निकाल रहे हो, ऐसी थिंकिंग से करोगे ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। और मैनिफेस्टेशन में यही होता है कि ये सारी चीज़ें जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है ना तो पता भी नहीं चलता कि चीज़ें कब सही होना स्टार्ट हो गई। और मैनिफेस्ट करने के बाद स्क्रिप्टिंग आपने कर ली, स्क्रिप्टिंग मैंने बता दिया आपको कैसे करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। उसके बाद 21 डेज तक 11-11 पे, ठीक है, या तो आप 11-11 पे पढ़ लो, नहीं तो अदरवाइज आप सोते टाइम भी उसको पढ़ो। लेकिन उसको पढ़ते टाइम आपको उसको ऐसे पढ़ना है कि वो चीज़ें आपके साथ में लाइफ में मतलब हो रही है। जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप उस चीज़ को ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही सोचोगे कि हाँ वो चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। उसको पढ़ो और फिर विजुअलाइज करो, जैसे कि मैंने बताया। विजुअलाइज करने के बाद फिर आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। सोते टाइम थैंक यू बोलो, जब उठ रहे हो तब थैंक यू बोलो। छोटी छोटी चीज़ के लिए जो भी आपके साथ होती है उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो। तो स्टार्टिंग में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, और मतलब मैं भी बिलीव नहीं कर पाई इस चीज़ को कि जो मैंने मतलब मैनिफेस्ट किया था फॉर माई लाइफ पार्टनर, और वो सब आपके सामने है, ठीक है। और मैं भी ना ये बिलीव नहीं कर पाई, और मैं कह तो रही कि मैं भूल जाती हूँ। और इस चीज़ में आपको यही करना होता है कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली, उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते सुबह कि यार मैंने ना कल रात को ये किया था, पता नहीं अब होगा नहीं होगा, या ऐसे मतलब कल किया था पता नहीं यार कब होगा। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है ना तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको ना भूल जाना। और मुझ में ना सबसे अच्छी आदत मुझे यही लगती है, वैसे ये मेरे लिए मतलब बुरी आदत भी है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन इस चीज़ में मेरे लिए अच्छी आदत है कि मैं भूल जाती हूँ। मेरे दिमाग से निकल जाता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था, मतलब जब दिन में बिजी रहते हैं तब निकल जाता है, ठीक है। वैसे तो याद रहता है हाँ किया था, लेकिन ये नहीं रहता कब होगा, ये होगा नहीं होगा, ये चीज़ मेरे माइंड में टच वुड नहीं आती। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, तो आपको ये करके भूल जाना है। 21 डेज तक अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद आप भूल गए, तो ये आपके लिए ना एक जादू की तरह काम करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी ज्ञानी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप देख रहे हो कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि ये सच में मैजिक है। और के लिए मैंने जो मैनिफेस्ट किया था वो सब आपके सामने ही है। और मैंने ये रियलाइज़ भी बाद में किया था कि हाँ भाई ये बंदा तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था। धीरे धीरे पता चला कि ये क्वालिटीज़ हैं। तब मुझे ध्यान में आया कि भाई ये तो मैंने मतलब ये तो वही है जो मैंने लिखा था और जो मैंने सोचा था। फिर मैंने रीज़न उनको खुद को भी बताई कि भाई मतलब मैंने ना सच में तुम्हारे जैसा पार्टनर ऐसा मैंने मैनिफेस्ट किया था, मतलब मेरी लाइफ में पार्टनर हो तो ऐसा हो, और तुम में वो सच में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे ऐसे करके। तब तो मुझे ऐसा हो गया कि मतलब तब मेरा ना बिल्कुल बिलीव बहुत अच्छे से बन गया था इस चीज़ पे।
कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। और अगर आप इस मैनिफेस्टेशन के बारे में गाइस पूरी एक ना बुक भी आती है, कौन सी बुक है वो, हाँ मैनिफेस्टेशन पे ही ना एक बुक है, अगर आप वो बुक पढ़ लोगे ना तो आपका बिलीव बहुत अच्छे से बन जाएगा इस बारे में। अगर आप और वीडियोस देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ना इतना मैंने बताया, अगर आप उतना भी कर लिया आपने सिर्फ 21 डेज तक, और आप 21 डेज तक अगर नहीं भी कर पाए, मैं कह रही हूँ नहीं भी कर पाए, अगर आपने कुछ दिन कर लिया ठीक है, लेकिन आपके मन में ना बिलीव रहना चाहिए। आपको सब बस ये सोचना है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। बस आपको प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ें सोचनी है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। यस तो गाइस इस बारे में ना वैसे मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लिटरली बहुत सारी। मैंने वाटर टेक्निक यूज़ की हुई है, ठीक है, और मैंने 12-12 टेक्निक यूज़ की हुई है, टेक्निक यूज़ की हुई है, मेरे लिए काम करती है, टचवुड। तो इससे ये है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। और मैं भी अभी ना ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे से मैंने बताया मेरा खोपड़ा सही नहीं है, इसलिए उसके बाद मैं करूंगी। लेकिन वो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। तो ये बात सच है भाई, सच है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, बिल्कुल ऐसे चाह रहे हो कि भाई ये तो चीज़ मुझे मिल ही गई, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। और मुझे अभी ऐसा फील आ रहा है कि मैं संदीप महेश्वरी हूँ। आप मैनिफेस्टेशन जर्नी अगर आप अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजिंग और थैंकफुल। आपको बस थैंकफुल रहना है गॉड से, यूनिवर्स से, सब चीज़ों के लिए। आप बस ग्रेटफुल होना भी स्टार्ट कर दोगे ना, कुछ भी ना करके आप सिर्फ ग्रेटफुल होना भी स्टार्ट कर दोगे तो लाइफ में आपके चेंजेस ना ऑटोमेटिकली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यस कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी करना चाहते हो तो कमेंट में टाइप कर देना, और जब वो चीज़ पूरी हो जाती है तो दोबारा इस वीडियो पे आके उस पर रिप्लाई करके जाना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, क्या नहीं हुई। तो ये बहुत एक्साइटिंग होगा मेरे लिए भी, और मुझे बहुत खुशी होगी वो कमेंट पढ़ के भी और देख के भी। अगर आपने आज फर्स्ट टाइम इस चीज़ के बारे में सुना है तो ये आपके लिए सच में एक साइन है कि भाई ये चीज़ें स्टार्ट करो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए तो। गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, 28 मिनट्स हो गए। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कर देना जो मैंने बताया, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसे किया हुआ है तो। थैंक यू सो मच। आई सी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। राधे राधे।